8. कॉरिडोर में बात करते करते वेदा और स्मिति के चाचा उनके एक कमरे की ओर जा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ आर्यन उनके कमरे में था। वैसे वेदांत, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपने आकर मुझसे बात क्लियर की। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। कल शाम को जो हुआ और आज जो सुबह हुआ उससे मैं काफ़ी नाराज़ था। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता था, पर आप सामने से आए तो मुझे ठीक लगा कि चलो मैं बात कर लेता हूँ। पर वैसे जो आपने मेरे भाई के बारे में बताया वो इतनी कोई खास बात तो थी नहीं। ये तो बहुत से लोगों को पता है। मुझे लगा कोई बड़ी बात थी। जिस पर धीरे धीरे चलते वेदा बोलते हैं, नहीं नहीं, मुझे लगा शायद आपको पता नहीं होगी ये बात। खैर चले ना, बाहर चलते हैं, बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने जो सुबह शायद बात बात में मैंने आपको हर्ट कर दिया। मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अब चलिए ना, बैठते हैं, मन की बातें मैं थोड़ी हल्की कर लूँ। ये सुनकर स्मिति के चाचा बोले, अरे कोई बात नहीं, आपने मुझे कहा, मैंने आपको कहा, बस बात खत्म। और आप इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे? वेदा ने कुछ न कहा और बस अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और एक सवाल पूछा। हम जब पहली बार मिले थे तब आपने कहा कि एक जरूरी काम से आप आउट ऑफ टाउन गए थे, इसलिए ट्रिप पर नहीं जा पाए। पर 2 दिन से आप घर पर ही हैं। छुट्टी है क्या कोई? संदीप थोड़ा सतर्क हुआ और बोला, नहीं, वो एक फाइल लानी थी मुझे जाकर, मैं ले आया था। कंपनी के लिए अर्जेंट फाइल थी। अब कंपनी देखे उन्हें क्या करना है। मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली, थोड़ा थक गया था ना। यूं ही बातें करते करते वो दोनों संदीप के कमरे के सामने पहुंचे। वेदा डरे ही हुए थे कि कहीं आर्यन अंदर ना हो और कहीं वो पकड़ा ना जाए कि तभी सामने से आते हुए आर्यन को देख वेदा ने चैन की सांस ली। आर्यन उनके पास आया और बोला, सर वो मैं सोच रहा था दिल्ली चला जाऊं, वो अगले केस के लिए है, वो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो ले आता हूं, हमारे एनजीओ सेंटर में रखी है। आज रात को निकल जाऊंगा, कल तक आ जाऊंगा। वेदा संदीप से अलविदा लेते संदीप अपने कमरे में चला गया और वेदा और आर्यन बाहर गार्डन में गए कुछ बातें करने के लिए। अच्छा एक्टर नहीं हो आर्यन तुम। क्या बोल रहे थे? जाना है वहां कर तुम इतना बोल देते कि सर काम है, चलिए। खैर छोड़ो, तुमने जो कहा है ठीक है। आज रात को चले जाओ, कल तक आ जाना सारा सामान लेकर। और सुनो, वो हमें फ़ोन भी निकालना है अभी, समझ रहे हो ना? सारी चीज़ें करके तुम चले जाना। अच्छा सुनो, कोई डायरी नोट कुछ मिला? जिस पर आर्यन धीरे से वेदा से कहता, सर आप डायरी की बात कर रहे हैं? मुझे ऐसी चीज़ें मिली जिससे आप हैरान हो जाएंगे। ये स्मृति का चाचा छोटी मोटी चीज़ नहीं है कोई। उसकी अलमीरा में मैंने ढेर सारे पैसे देखे, बहुत सारी ज्वेलरी। चाचा क्लर्क है, चाची टीचर है, इतना कैश और ज्वेलरी हो पाना, सर कोई ना कोई घोटाला है यहाँ पर। और सर एक और चीज़ थी जो मैंने उसकी अलमीरा में देखी, एक पत्थर जैसा था कुछ, उसे इसने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। उतना संभाल कर इसने पैसे और ज्वेलरी नहीं रखे थे जितना उसने पत्थर रखा था। और वो पत्थर ना कोई रूबी ना डायमंड, कुछ नहीं, बस एक आम सा पत्थर। मैंने उसकी फोटो खींचकर आपको भेजी है, देखिए। वेदा ने अपनी जेब से फोन निकाला और देखी वो फोटो, पर वो पत्थर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। हालांकि हल्का लाल और कहीं कहीं से काला रंग वो मिक्स था कुछ इनका, चिकना नहीं था, खुरदुरा था बहुत, और बहुत ही अजीब लग रहा था। यार ये पत्थर कुछ अजीब सा ही है, इसे देखा नहीं मैंने आज तक कहीं। पर कोई बात नहीं, हमारे WWH में एक बहुत ही जानकार संत है, मैं ये फोटो भेज देता हूँ, वो देख के बता देंगे। बाकी मैं इस डायरी का एक पन्ना फाड़ कर अंगद को भेज देता हूँ, वो मैच करवा देगा हैंड राइटिंग, और फिर करते हैं आगे का काम। सब अपने अपने काम पर लग गए। वेदा ने फोटो WWH में भेजी और वो राइटिंग सैंपल इंस्पेक्टर अंगद को। वहीं आर्यन स्मृति के चाचा पर नजर बनाए हुए था, जहां स्मृति की मां गई हुई थी। वहीं पर प्रिया स्मृति के साथ थी, स्मृति के कमरे में। शाम हुई, बाकी की फैमिली वापस आने ही वाली थी। स्मृति की मां अब तक अपने कमरे में जा चुकी थी
और स्मिति के चाचा सबको लेने स्टेशन पर गए थे। आर्यन चुपके से जाता है स्मिति के चाचा के कमरे में और वो फोन निकाल कर ले आता है जिसमें पूरे 4 से 5 घंटे की वीडियो थी। उन्होंने स्मिति को इन सब बातों के बारे में कुछ भी भनक नहीं लगने दी थी, उसे अच्छा न लगता। वेदा और आर्यन छत पर जाते और वो वीडियो को देखना शुरू करते। कमरे में जब स्मिति के चाचा आए, उन्होंने पहले अलमारी खोली, अपने पैसों की गड्डी सेट करके रखना शुरू किया और पत्थर को चूमा और फिर अपनी वही डायरी ढूंढने लगे जो आर्यन चुरा कर ले आया था। वो उन्हें जब मिल नहीं रही थी तो वह यहाँ वहाँ उसे बेसब्र होकर ढूंढने लगे, ऐसे जैसे कि इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ हो। उन्हें वो मिल नहीं रही थी। इसी बीच स्मिति की माँ आ जाती है और जैसे ही वो अंदर आती है सीधा उसके गले लग जाती है और फिर उसके बाद जो हुआ वो सब आर्यन और वेदा देख ना पाए। सर, यह स्मिति की माँ तो बहुत ही गंदी है, बहुत ही ज़्यादा। पहले स्मिति के पिता के साथ धोखा किया, शादी करके यहाँ आई, फिर अपने नए पति के साथ धोखा। ये कैसे, मतलब अगर स्मिति को पता चल जाएगा वो तो टूट सी जाएगी। पर वही वेदा कुछ और सोच रहे थे। सर क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जिस पर वेदा बोले, जैसा मैंने सोचा था शायद वही मामला है। आर्यन, ये मैटर पूरा का पूरा उल्टा है। तुम ये वीडियो अंगद को भेज दो, बस अंगद को, और अपने फ़ोन से डिलीट कर दो। ये एक प्रूफ है। और सुनो, तुम दिल्ली चले जाना और जितना जल्दी हो सके वो सारा सामान लेकर आना। सीधा यहाँ से निकलेंगे हम अंडमान निकोबार। कि तभी घर के सामने एक कार आकर रुकी, इनोवा। उसमें से पहले स्मिति के चाचा निकले, फिर एक बूढ़ा आदमी, फिर बूढ़ी औरत और उनके साथ 2 बच्चे भी थे और साथ ही साथ स्मिति के चाचा चाची। देखकर समझ आ रहा था कि स्मिति के दादा दादी, चाचा चाची और स्मिति के कजन भाई बहन भी आ चुके हैं। एक बात सोचने वाली थी कि न स्मिति की कोई भी चिंता नहीं थी। 1 महीने से ज्यादा हो चुके थे स्मिति को गायब हुए, पर ये लोग बाहर घूमने चले गए जैसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं से पता चल रहा था कि स्मिति इन सबके लिए कितनी पराई है। खैर, आर्यन रात होते ही चला जाता है दिल्ली और सब डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते। स्मिति और प्रिया स्मिति के कमरे में। गेस्ट रूम मिला था आर्यन और वेदा को, पर आर्यन चला गया था तो वेदा रात के समय छत पर यूं ही टहल रहे थे कि तभी उन्हें प्रेसिडेंट का कॉल आता है। अभी 11:20 हो रहे थे। रात के इतनी समय कॉल। वेदा थोड़े से चिंतित हुए और उन्होंने फोन उठाया और जैसे ही फोन उठाया सामने से पैनिक हुए प्रेसिडेंट बोले, ये पत्थर तुम्हें कहां से मिला एजेंट वी? जिस पर वेदा ने सारी बात बताई और जैसे वेदा ने सारी बात बताई वो तुरंत बोले, वहां से निकलो, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम इस घर में कल ही छापा पड़वाएंगे और कैसे भी करके ये पत्थर जब्त करेंगे। वेदा सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए थे। उन्होंने पूछा, पर ये पत्थर है क्या? जिस पर प्रेसिडेंट ने कहा, इसके बारे में मैं तुम्हें अभी डिटेल में नहीं बता सकता हूं। मैंने जैसे ये हमारे जो गुरु हैं नंदेश्वर महाराज, उनको दिखाया, ये देखकर उनके होश उड़ गए। जो बातें उन्होंने मुझे बताई है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बस ये मान लो कि तुम निकलो वहां से। क्या था ये पत्थर और ऐसी क्या पावर है? जिसे सुनकर प्रेसिडेंट भी पैनिक हो चुके थे। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।